नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, इस स्टॉक पर अभी के लिए कहीं ना कहीं बात की जाए तो दोस्तों गिरावट का जो दौर है वापस स्टार्ट हुआ है। रीज़न क्या रहा है? क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया था तो उसमें कंपनी को थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो कम नज़र आया है। फिर अभी के लिए जो गिरावट कंटिन्यूसली नज़र आ रही है तो ये किस लेवल नज़र आ सकती है, तो सीधे वो भी देखने वाले हैं। और अभी इस स्टॉक में क्या पॉजिटिव डेटा है और क्या नेगेटिव, इलेक्शन के बाद कितना प्रॉफिट इस स्टॉक पे आने वाला है और कितना लॉस है। प्राइस के रूप में सीधे अगर बात की जाए तो दोस्तों लास्ट क्लोजिंग जो नज़र आई थी वो 20 रुपये 15 पैसे पर दोस्तों एनएससी की क्लोजिंग देखने को मिली थी। और बीएससी पर अगर चर्चा की जाए तो 20 रुपये भी क्लोजिंग नज़र आई थी। तो ये फाइनल क्लोजिंग मार्केट की नज़र आई। पर इस बीच अब दोस्तों इस स्टॉक का जो अगला जो डेटाबेस नज़र आ सकता है कि इनकेस फ्यूचर की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव तो बनने जायज़ हैं। क्योंकि कंपनी का दोस्तों पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो कंपनी की सालाना दर पर कंपनी की सेल बढ़ रही है। पर कंपनी की सेल बढ़ी दोस्तों वो चीज़ पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। पर कहीं ना कहीं जो अगला जो नेगेटिव पॉइंट बना कि कंपनी के अंदर दोस्तों जो एक्सपेंस थे, जो खर्च थे, वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कंपनी के खर्च अगर बढ़ रहे हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि गिरावट होना लाजमी है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का इतना इस रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट हुआ नहीं जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट था वो भी 44 करोड़ का पे आउट हुआ। साथ ही साथ कंपनी का दोस्तों 72 करोड़ का जो बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट हुआ था तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। पर सालाना आधार पर कंपनी का जो टैक्स पे आउट के बाद जो 53 करोड़ का प्रॉफिट रहा। पर इस रिजल्ट पर अगर हम चर्चा करें तो रिजल्ट के अंदर दोस्तों चर्चा पर जो बात आती है कि कंपनी को दोस्तों प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। पिछले वाला सेम प्रॉफिट रहा है जो 17 करोड़ का पिछले रिजल्ट पर भी था और इस रिजल्ट पर भी रहा है। पर कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर दोस्तों जो है इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, सालाना दर पर अगर हम बात करें, सॉरी क्वार्टर रिजल्ट पर की दर की बात की जाए तो वो चीज़ अभी के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों गिरावट पे देखने को नजर आई है। क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों ऑपरेटर्स की जो हिस्सेदारी है वो गिरावट पे नजर आई है। जो पिछले रिजल्ट की बात की जाए तो जो Q3 का रिजल्ट आया था उसमें कंपनी की 63.7% की और Q4 में 58.76% की हिस्सेदारी थी। तो दोस्तों जिस प्रकार कंपनी की रिजल्ट्स के साथ साथ दोस्तों कंपनी की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट नजर आ रही है तो वो चीज़ गौर करने वाली है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक का जो गिरावट का जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अभी इस स्टॉक पर हम सीधे अगर गौर करते हैं तो 1 सितंबर 2021 के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो उसमें दोस्तों कंपनी की लगभग जो 70% की जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थी, जिसमें पब्लिक की जो नजर आती थी वो 30.30%। तो इस बीच दोस्तों कंपनी की जो हिस्सेदारी थी जो पब्लिक की देखने को मिल रही थी तो वो काफ़ी लो थी। पर इस बीच दोस्तों जैसे जैसे दोस्तों कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हो रही है वैसे वैसे दोस्तों प्रमोटर्स के साथ साथ दोस्तों एफआई के इन्वेस्टर की जो थी वो बढ़ती हुई नजर आई। पर इस बीच दोस्तों वापस जो है एफआई के इन्वेस्टर वापस विड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे पब्लिक की सेक्टर की तरफ दोस्तों इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ अभी के लिए दोस्तों गौर करने वाली है। चिंताजनक बात यह है कि दोस्तों कंपनी के अंदर से जो है पब्लिक होल्डिंग तो दोस्तों नॉर्मल सभी कंपनियों में होती है, पर प्रमोटर्स की और एफआई के इन्वेस्टर दोस्तों जिस प्रकार इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं तो ये चिंताजनक है। पर फिलहाल दोस्तों लास्ट जो रिजल्ट अपडेट हुआ है तो उसमें दोस्तों एफआई के इन्वेस्टर वापस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये चीज़ अभी के लिए पॉजिटिव रहेगी। पर दोस्तों जिस प्रकार कंपनी के अंदर से जो लगातार जो देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट नजर आ रही है तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, अलर्ट रखने वाली बात है कि थोड़ा सा हमें दोस्तों जिस प्रकार कंपनी के अंदर से प्रमोटर्स की हिस्सेदारी गिर रही है तो उसी प्रकार दोस्तों हमें इस प्रकार इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा जो है अपने बेस पे करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आगे चलकर इस स्टॉक पर गिरावट का जो सिग्नल है वो भी धीरे धीरे नजर आ रहा है। जो 70% से घटकर आज लगभग 60 से 58% पर कंपनी की जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आ चुकी है तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ वीकनेस प्रमोटर्स को देखने को मिल रही है। पर पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों सोलर से रिलेटेड और साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों दोनों सेक्टर में अभी के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों जो है तेजी जो है वो देखने को नजर आ सकती है। क्योंकि आगे चलकर अब जल्दी दोस्तों जो है इलेक्शन इस प्रकार देखने को मिला कि टेलीकॉम सेक्टर में लगातार ग्रोथ बढ़ रही है 5G सेक्टर में, जिस प्रकार अभी नजर आया लास्ट टाइम अभी टाइम जो हाल ही में जो दोस्तों इस चीज़ का जो अपडेट है वो तेजी से चल रहा है। अभी के साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर में, सोलर सेक्टर में, तो दोस्तों कंपनी का सोलर सेक्टर से भी अभी टाइम जो है ताल्लुक यहाँ पे रहता है। तो कंपनी इस चीज़ में आगे एक अच्छी ग्रोथ कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन्युफैक्चर सेक्टर
सेक्टर में कंपनी का दोस्तों अभी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा योगदान नजर आ रहा है। पर दोस्तों कंपनी की सालाना जो सेल है वो तो बढ़ रही है, पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी गिर रही है, तो चिंताजनक बात है। थोड़ा सा दोस्तों कॉन्संट्रेट हम लोग को करना चाहिए। पर इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों कंपनी ने जो है कर्ज भी यहाँ पे कम किया है, क्योंकि पिछले टाइम 800 करोड़ के आसपास कंपनी का जो कर्ज देखने को मिल रहा था वो कर्ज घटकर आज 350 करोड़ पे देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा दोस्तों कॉन्संट्रेट हमें बनाए रखने की आवश्यकता है। कंपनी आगे चलकर रिटर्न तो देगी, पर इलेक्शन के बाद एक अच्छा रिकवरेबल और एक अच्छा रिवर्सल नजर आने वाला है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।